मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। चुनाव जीतने जेडीएस दफ्तर में होगी 1 साल तक पूजा अर्चना। जलधारा यात्रा की कामयाबी से जेडीएस के हौसले बुलंद। आने वाले चुनाव में बहुमत के साथ अपने दम पर अधिकार में लाने का संकल्प। इसी उद्देश्य से राज्य के 51 नदियों और कई जगहों के पानी को 15 कलश में लाकर गंगा नदी के पानी से महाकलश की स्थापना करके जेडीएस दफ्तर में आज से 1 साल तक रोजाना हवन, पूजा पाठ, रीति रिवाज और शास्त्रों के मुताबिक धर्म गुरुओं की मौजूदगी में चुनाव जीतने के लिए महायज्ञ किया जाएगा। इससे गंगा माता का वरदान और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सत्ता में आएंगे, कहा सीएम कुमारस्वामी ने। खाना नहीं है कहने पर होटल को लगाई आग। घटना कोप्पड़ जिला गंगावती तालुका आने गोविंद के पास घटी है। झोपड़ियों के मॉडल में बनाए गए इस होटल के 11 कमरों को आग लगाकर फरार हुए हैं बदमाश। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। होटल के कर्मचारियों को जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कल रात 11 बजे ग्राहक बनकर आए अनजान लोगों ने खाना मांगा तो होटल में खाना नहीं है कहने पर जाते जाते होटल को ही आग के हवाले करके अपना गुस्सा जताया। इन बदमाशों ने मामला गंगावती ग्रामीण पुलिस थाना के दायरे में घटी है। ट्रेन और पटरियों के बीच फंसा व्यक्ति चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे कई वीडियो आपने भी देखे होंगे। प्लेटफॉर्म पर नज़दीक आते ही ट्रेन की रफ्तार कम होती है। अपने शहर पहुंचने की खुशी में मुसाफिर हीरो की तरह अपने आप को महसूस करता है। उसी का नतीजा उडुपी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जब उतरने की जल्दबाजी में ट्रेन और पटरियों के बीच फंसकर 40 मीटर घसीटा गया व्यक्ति। इसी दौरान रेलवे सुरक्षा पुलिस ने दौड़ते हुए इस व्यक्ति को बचाया, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। क्या स्कूल सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना का सबक पढ़ाना चाहिए? ईश्वरप्पा। राज्य में स्कूल्स के निसाब पर चर्चा जोरों पर है। इसी की एक खास वजह आरएसएस मुखंड हेगड़ेवार के भाषण को सिलेबस में जोड़ा गया है, जिससे समाज चिंतकों की चिंता और बढ़ गई है और इस पर शिक्षा में भगवाकरण नहीं ब्राह्मणीकरण हो रहा है का गंभीर आरोप भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच बागलकोट में बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा ने मीडिया के सवाल पर कहा कि हेगड़ेवार का नहीं तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना औरंगजेब का नाम शामिल करना चाहिए सिलेबस में। पहले ही टीपू सुल्तान और अलेक्जेंडर को हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद किया, टुकड़े किए, संस्कृति को कुचल दिया। ऐसों की शान और शौकत खिताबों में थी, इनको निकाला गया है। हेगड़ेवार 1925 में हिंदू समाज को एक करने की कोशिश की थी। ऐसे महान व्यक्ति को खिताब के निसाब में जगह देना क्या बुरी बात है, कहा ईश्वरप्पा ने। बेटे की पबजी गेम की दीवानगी बनी मां की मौत का कारण। ये दिल दहलाने वाली घटना चिकमंगलुरु जिला के हागल खान स्टेट में घटी है। कत्ल होने वाली महिला का नाम 40 साला मैमूना है। पबजी गेम खेलने को लेकर बेटे के साथ बाप इम्तियाज झगड़ रहा था। इस वक्त बेटे को खलास कर दूंगा बात की जिद गुस्से से बंदूक में गोली डाल दी। बेटे की जान बचाने मां मैमूना बीच में आने से शराब के नशे में रहे इम्तियाज ने गोली चलाकर पत्नी की ही हत्या कर दी। आरोपी पति इम्तियाज और 17 साल के बेटे को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मामला चिकमंगलुरु ग्रामीण थाना पुलिस दायरे में घटी है। राज्य में फिर से हिजाब मामले पर स्टूडेंट्स का बवाल। मंगलुरु के हप्पनकट्टे कॉलेज में एकेडमिक साल शुरू होते ही सब कुछ
ठीक चले माहौल को फिर से बिगाड़ने की साजिश देखने को मिली। राज्य में ठंडा हुए हिजाब मामले को फिर से गरमाने की कोशिश। मंगलुरु के हप्पनकट्टे सरकारी डिग्री कॉलेज के चंद छात्राओं को हिजाब की इजाज़त देने का आरोप लगाते हुए हमें भी भगवा शॉल पहनने की अनुमति देने की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते हुए क्लासेस का बायकॉट करके यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने एबीवीपी के नेतृत्व में ये डिमांड की स्टूडेंट्स ने। हर दिन आधा लीटर दूध देने वाला बकरा, आप हैरान हो जाएंगे मगर ये सच है। हांगल तालुका नरेगल ग्राम के चमन शाह वली गली के सादिक मकानदार का पालतू बकरा दिन में आधा लीटर दूध देता है। सादिक ने इससे पहले एक बकरी पाली थी। उसने इस बकरे को जन्म देकर आखिरी सांसें ली थी, जिसके चलते इन्होंने बकरे को सुल्तान का नाम देकर खुदा की राहों में छोड़ दिया है। कहा सादिक ने। आसपास के गांव वाले बकरे को देखकर हैरान हैं कि आखिर ये बकरा दूध कैसे देता है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।